Friends, this is video number 7 on basic trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत बहुत ज़्यादा रोल है हमारी फिज़िक्स के अंदर। मैं इसीलिए थोड़ा बेसिक लेने वाला हूँ। ये आप कब से पढ़ते आ रहे हो सकता है क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी आपने डिटेल में पढ़ा है। हम इसको काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं इसके साथ। अभी आप सीखोगे कि हम क्या क्या इसमें बात करेंगे। सिंपल बातें हैं आज की क्लास में, आज की वीडियो में। देखना ज़रा। सबसे पहली चीज़ हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ रिलेटेड विद ट्राइंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स एंड पर्टिकुलरली जो हमारे इंटरेस्ट की ट्राइंगल है वो कौन सी है? राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल को पहले अगर अच्छा से मैं अंडरस्टैंड करूं तो मैंने यहाँ पे पहली बात ये कि मैं राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स को डिफाइन करता हूँ। हम राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स को डिफाइन करते हैं मतलब कि किसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, किसको बेस बोलते हैं और किसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लैरिटी नहीं होती। बहुत से स्टूडेंट बिना देखे बोलेंगे। मैं अगर उनको ये बता दूंगा ना, अभी भी आप देखो इस वीडियो से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये एक राइट ट्राइंगल है, आप बताओ जी इसमें कौन सा परपेंडिकुलर है, सब बोलेंगे ये परपेंडिकुलर है। एंड लेट मी टेल यू, जब तक थीटा गिवन ना हो, थीटा कहाँ है? 90 तो मालूम है, 90 की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइपोटेन्यूज क्लियर है, ये है 90 के सामने वाली साइड, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं, ये याद रखोगे आप। थीटा के सामने वाली साइड, जिसको भी आप थीटा लोगे, अगर आपने ये थीटा लिया है तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये इसीलिए मैंने दो ट्राइंगल्स बनाई हैं और आपको यही चीज़ छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेट की है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से छोटे ये सिली मिस्टेक्स करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी बातों पे। पाइथागोरस थ्योरम बड़ी क्लियर है। अब मानो कि किसी को पता ही नहीं है कि परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, तो वो ये कैसे लगाएगा, वो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे लगाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर भी मैं आपको एक सजेशन देने चाहता हूँ, ज़रा ध्यान रखना। सिंपल सी बात क्या बताने वाला हूं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ये जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला काम है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसने आधे स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क करके रखा है। ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। वही सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब कैंसर है ना। वो सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, ये सब बकवास है। ये सब नहीं करना। आप मुझे खुद बताओ, कोई आपको अचानक पूछ ले कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप ये सब लिखते रहोगे कॉपी पे, फिर जाके करोगे। और हैं कितनी रेशोज़? 3 तो रेशोज़ हैं, सिर्फ 3 भी नहीं है, 2 हैं। अगर आपको ध्यान से देखोगे ना, 2 ही रेशोज़ के बारे में हमने सिर्फ बात करनी होती है। अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। टोटल रेशोज़ तो 6 हैं, तो 6 क्यों करनी है? पहले तो 3 के बारे में बात करता हूँ। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आज के बाद याद हो जाना चाहिए। कोई पंडित बद्री प्रसाद नहीं, कोई सम पीपल नहीं। सिंपल बात आपने सीधा याद रख लेना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, खत्म। और टैन थीटा भी याद करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के साथ। तो आपको बड़े अच्छे से पता है डिवाइड हो तो क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, एच एच कैंसिल, खत्म हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं वो भी कहूँगा कि आप याद कर लो ये वाला तो भी चलेगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये, और इन तीनों की क्या इन्वर्स, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सीकेंड थीटा। पता है आपको, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, और ना हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, ये सब बातें पता है। मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही 3 है, इन तीनों को आप याद रख लो। मैंने आपको फिर बोला कि कोई वो शॉर्टकट्स नहीं याद रखेगा जो आपको सिखाए गए हैं। मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो उससे हम स्लो होते हैं, उससे हमें आदत पड़ जाती है। हाँ ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा होता ना, 50-60 रेशोज़ होती तो मैं बोलता किसी ने ट्रिक फाइंड की है तो बड़ा अच्छा किया है। 3 रेशोज़ के लिए मैं क्यों याद रखूँगा वो सब ट्रिक्स? ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो है ही है, उससे हाइपोटेन्यूज कट जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, दैट्स इट। हवा में आप मज़े से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो,
अब और क्या बात करने वाला हूँ, इनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जब मैं इनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करने लगा ना, तो देखो मैंने एक चीज़ आपको सिखाता हूँ। इसमें भी लोग ट्रिक्स सिखाते हैं कि टेबल बनाओ, पहले सीधी लाइन में वैल्यूज़ लिखो, फिर उल्टी लाइन में वैल्यूज़ लिखो। जैसे ये पहले ये ऐसे लिख लो, देखो बता, साइन थीटा वाले ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कॉस थीटा वाले यही उल्टे कर दो, तो आपको ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ा है। मेरे को तो अचानक वैल्यू पूछी जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू बताओ, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बताओ क्या होता है, तो मैं ये सब पहले ये सारे लिखता रहूँगा, फिर जाके पता लगाऊंगा कि कॉस 60 डिग्री क्या होता है। तो इस तरह से नहीं, ये वैल्यूज़ याद रखनी है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए। वैल्यूज़ आपको बोला जाए तो आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं डिमांड कर रहा हूँ आपसे ये चीज़, लेकिन मुझे भी प्रॉब्लम आती थी वैल्यूज़ याद रखने में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट को सिखा दूँ कि मैं कैसे याद रखता हूँ। मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। देखो क्या, जैसे मुझे डाउट हो जाता था, मैं आपको बताता हूँ, पर्सनली मुझे डाउट हो जाता था कि साइन 30, साइन 60, कॉस 30, कॉस 60 में मुझे मालूम है कि इन चारों का आंसर ना ये है, इन दोनों में से ही है, 1/2 और √3/2। 1/2 और √3/2 ही है इन दोनों का आंसर, इन चारों का आंसर। लेकिन मुझे भूल जाता है इसका √3/2 था या इसका √3/2 था, इसका 1/2 है या इसका 1/2, वो याद नहीं रहता था। तो बट एक सिंपल बात याद रखनी है, ज़रा ध्यान से सुनना एक बात। क्या, पहले तो मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि ये इनको डेसिमल में भी आपको याद रखना है। ये तो पता ही है 1/2 क्या होता है, 0.5। 1/√2 क्या होता है, 0.707। याद रखना है 1/√2 क्या होता है, 0.707। प्लीज़ याद रख लो, बड़े काम की चीज़ें होती हैं ये। √3/2 क्या होता है, 0.866। याद रखोगे, याद रखोगे और कॉपी पे लिख के रखोगे। मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखा, मैंने कहा मैं आपको वीडियो के दौरान बता दूंगा। ठीक है, ये याद रखो, ये सेम चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये तीन वैल्यू ये तो याद ही है। 1/2 0.5 होता है, ये तो किसको नहीं मालूम। तो 1/√2 ये होता है और √3/2 ये होता है। ये याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, ये काम की चीज़ है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था आपको, मेरे को डाउट हो जाता है कि साइन 30 क्या था और कॉस 30 क्या था, साइन 60 क्या था और कॉस 60 क्या था। हाँ, ये है कि मुझे ये याद है कि यहाँ तो 1/2 है इनका आंसर, यहाँ तो √3/2 है, लेकिन किसका 1/2 है और किसका √3/2 है ये याद नहीं रहता था। तो मैंने क्या याद रखा है, एक लाइन आप याद रखोगे, साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, कॉस में एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी। आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा साइन 60, अब मुझे मालूम है इन दोनों में से आंसर है, किस में से, 1/2 और किस में से, √3/2 में से। इन दोनों में से एक आंसर है। तो मैंने क्या बोला, और कन्फ्यूजन भी किसके साथ है मुझे, साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है। तो मैंने क्या बोला, साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी, तो मतलब इसमें क्या आएगा, √3/2। साइन में एंगल छोटा तो वैल्यू छोटी, क्योंकि मैंने अभी बताया ये 0.866 होता है, ये 0.5 होता है। आप एक जगह और कर लो, मैं बताता हूँ आपको, मुझे एक और कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर कर देता हूँ। कॉस में देखो, पहले कॉस में देख लो, कॉस 30 और कॉस 60 भी ऐसे ही है, आंसर वही है, 1/2 और √3/2। कॉस में एंगल छोटा तो वैल्यू बढ़ी। ठीक है, बाकी अगर आपको ये ट्रिक समझ आए या ना आए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वैल्यूज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मैं जो सिखा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, क्योंकि मेरी कन्फ्यूजन ये थी कि मुझे ये भूल जाता था कि साइन 30 जो है वो √3/2 है या 1/2 है, कॉस 60 जो है वो 1/2 है या √3/2 है। तो मैं इस प्रोसेस से चलता हूँ। मैं ये याद रखा हुआ है मैंने कि कॉस में एंगल बढ़ा, कॉस उल्टा चलता है, साइन सीधा चलता है। साइन में एंगल बड़ा होता है तो वैल्यू भी बड़ी होती है, साइन में कॉस में एंगल बड़ा होता है तो आंसर छोटा आता है। ठीक है, अब देखो एक और बात आपको बताता हूँ। जैसे जैसे ये भी कई लोगों को होती, मुझे नहीं होती लेकिन कई लोगों को होती है। जैसे साइन 0, साइन 90, कॉस 0, कॉस 90। इसमें भी पता है कि किसी का आंसर 0 है, किसी का 1 है, फिर वही रूल लगा लो, साइन में एंगल छोटा तो आंसर छोटा, समझ आया, और साइन में एंगल बढ़ा तो वैल्यू बढ़ी इन दोनों में से। तो पहली बात ये कि मुझे 0 और 1 याद है। अगर 0 1 ही याद ना हो तो वो तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। मुझे √3/2 और 1/2 याद है, तब जाके मैं बात कर पा रहा हूँ ना ये चीज़ की। ठीक है, तो मैंने अपनी कन्फ्यूजन आपके साथ शेयर की,
प्लीज़ अच्छे से समझना मेरी बात को, और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो जाना, कि साइन 30 और साइन 60, कॉस 30 और कॉस 60 की वैल्यूज़ मुझे याद हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि कौन सी कब है। और ये जो टेबल बनाए हुए हैं, ये टेबल कोई बन के मेरे सामने नहीं आते, और ना मैं ये टेबल बना के हर क्वेश्चन के सामने रखता हूँ फिर जाके वैल्यू उठाता हूँ। मेरे को तो क्वेश्चन में एकदम आएगा कि भाई बता tan 60 कितना होता है, तो मुझे आंसर चाहिए उस समय इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। मैं उसमें टाइम नहीं लगा सकता कि पहले सोचूं, कैलकुलेशन करूं या टेबल बनाऊं, वो इतना टाइम नहीं मेरे को क्वेश्चन दे पाएगा। तो इसलिए मैंने एक चीज़ आपको बता दी, इस तरह से चलता हूँ मैं। फिर आपको एक और बात बताता हूँ, जब कॉस और साइन मुझे आ गया तो टैन अपने आप आ जाता है। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, टैन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। अगर मुझे साइन 30 पता है 1/2 है, कॉस 30 पता है √3/2 है, दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड कर दे, आंसर क्या आ गया 1/√3। तो 1/√3 आप डिवाइड करके देख लो, मैं डिवाइड करके, मैं तो खुद डिवाइड करके ही करता हूँ, tan 60 √3। अच्छा, कई बार ये भी डाउट होता है क्या, tan 30 और tan 60 में कई बार डाउट हो जाता है यार 1/√3, और मैंने मेजॉरिटी लोगों को देखा ये डाउट होता है, जो मुझे भी होता है। tan 45 1 होता है, याद रख लो। tan 90 इन्फिनिटी होता है, याद रख लो। नॉट डिफाइंड भी बोलोगे चलेगा इस इन्फिनिटी की जगह। फिर उसके बाद tan 0 0 होता है, वो 0 आना ही है, देख लो 0/1 0। वैसे भी एक और बात आपको बता देता हूँ, क्या टैन में भी ये रूल है क्या, एंगल बड़ा तो वैल्यू बड़ी, एंगल छोटा, सिर्फ कॉस उल्टा चलता है, टैन और साइन बिल्कुल सीधे चलते हैं। और बाकी तीनों की मैं बात नहीं करता, सीकेंड उनकी सबकी, वो मैं क्यों करूँगा याद, वो भी याद करना शुरू कर दूँ क्या, वो तो फिर इसका रिवर्स लो तो आंसर आ जाता है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ना उसकी मुझे कोई खास ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरे दिमाग में पूरा का पूरा फिज़िक्स है। हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फ़िज़िक्स में यूज़ होना है। तो ये मैंने सब आपको बता दिया कैसे कैसे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, आपको ये टिप्स पे होनी चाहिए। फिर एक और स्लाइड है इसमें, मैं बताता हूँ क्या, ये वैल्यूज़ आपने 10th में नहीं पढ़ी होती, 37 और 53। एक का आंसर है 3/5, एक का आंसर है 4/5। 3/5 0.6 होता है और ये 0.8 होता है। आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ इसको डेसिमल में भी याद रख लो, बड़ी काम की चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी थोड़ी सी काम की चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको कैलकुलेशन करने में काफ़ी जगह फ़ायदा हो जाता है। तो साइन 37 कितना मैंने बोला 0.6 या 3/5, और ये तो क्या बोला मैंने कि जब आप बाद में देखोगे ना तो बाद में आपको डाउट हो जाएगा कि कौन किस, देख लो, साइन में एंगल छोटा तो वैल्यू इन दोनों में से छोटी, वैल्यू बड़ी तो बड़ी, कॉस में उल्टा है, टैन में मैं कभी याद रखूँगा नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 3/4 और ये क्या 4/3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मेरी एक ही बात है, मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि मैंने कैसे याद रखी हैं ये सब, आप भी याद रखो उसी तरह से। कोई टेबल वो सीधा लिखो पहले फिर उल्टा लिखो फिर पंडित बद्री प्रसाद, ये सब की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते इनमें, क्योंकि हमें ये टाइम नहीं देगा कि मैं ये सोचूं पहले कि इसका क्या आंसर आएगा। मैं सीधा डायरेक्ट मुझे ये आंसर लिखना है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी इस वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने एंगल जो लिए हैं वो 37 डिग्री लिया है, 30 डिग्री लिया है, 90 से बड़ा एंगल नहीं लिया है। हम 10th क्लास तक 90 से बड़े एंगल नहीं डिस्कस करते, लेकिन जैसे ही हम 11th क्लास में आते हैं तो हमारे को 90 से बड़े एंगल भी दिखाई देंगे। अब मुझे पूछा जाएगा कि बताओ साइन 120 डिग्री कितना होता है, कॉस 120 डिग्री कितना होता है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, अभी नहीं, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, क्या कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया कि रेडियंस क्या होते हैं, तो बहुत बार आपको ये वैल्यूज़ रेडियंस में भी पूछी जाएंगी। देखो कैसे, हमने क्या याद रखा था लास्ट वीडियो में कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये याद रख लिया। अब इसी तरह से मुझे पूछ लिया किसी ने साइन π/6 बता क्या होता है, अब मुझे पता चल गया जैसे ही उसने π/6 लिखा है यानी रेडियन में बात कर रहा है, तो कर लो π/6 क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। π/6 180/6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। अब मैं कुछ एंगल्स लिख रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते होंगे, क्या π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/6 30 डिग्री, 2π/3 120 डिग्री। देखते ही याद आ जाना चाहिए, 180 बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, देखते ही पता चल, प्रैक्टिस से आ जाता है, वैसे प्रैक्टिस से आ जाती है ये सब चीज़। आप स्टार्टिंग में इसको 180 डाल के देखो ना, तो 2 × 180 360, 360/3 120।
तो पाई की लैंग्वेज में भी मैं बात करूंगा बहुत बार, तो इसलिए फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ना चले। मैं पर्सनली भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे डिग्रीज में वैल्यू याद है, मैं कभी पाई यूज़ नहीं करता हूँ याद रखने के लिए, लेकिन कन्वर्ट कर लेता हूँ। कोई बोलेगा साइन पाई बाई टू, तो मैं अब दिमाग में क्या रखूंगा कि पाई बाई टू बोल रहा है यानी 90 डिग्री बोल रहा है, 90 डिग्री बोल रहा है तो बताओ भाई आंसर साइन 90 का 1 होता है, तो साइन पाई बाई टू 1 होता है। ठीक है। तो जैसे ये पाई बाई 4 नहीं डिस्कस किया, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, पाई बाई 4 45 डिग्री होता है, 180/4। किसी को भी डिवाइड करना हो 4 से, तो मैं पता क्या करता हूँ, आधे का आधा, डिवाइड बाई 4 का मतलब होता है आधे का आधा, आधे का आधा मतलब 180 का आधा करो 90, 90 का आधा करो 90 का आधा करो, 90 का आधा करो तो सीधा आ गया 45, या सीधा डिवाइड कर लो अगर आपको बोरिंग लग रहा है ये तो। थैंक यू।